गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। इससे पहले हमने ब्लड ग्रुप की बात की थी, एंटीजन एंटीबॉडीज़ की बात की थी। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो लिया है, मान लो हम ब्लड ग्रुप यहाँ ले लेते हैं ए। ब्लड ग्रुप ले लेते हैं ए, यानी रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर क्या होगा, जो एंटीजन है वो ए होंगी, यहाँ पर एंटीजन ए होंगी, और एंटीबॉडी क्या होगी, यहाँ पर एंटीबॉडी जो होगी वो होगी एंटी बी। ठीक है, यही हमने बात की है। एंटीजन ए होगी तभी इस ब्लड ग्रुप का नाम ए है, यानी जो रिसीव करता है ब्लड उसको बोलते हैं हम रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। और डोनर ब्लड ग्रुप अगर हम ले लेते हैं ए, डोनर को ब्लड ग्रुप ले लेते हैं हम ए। सो ए ब्लड ग्रुप है, इसमें भी ए एंटीजन होंगे और एंटी होगी बी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एंटीजन एंटी बी है, यहाँ पर बी कोई है नहीं, एंटी बी मतलब बी के अगेंस्ट, तो बी एंटीजन तो आया ही नहीं, एंटीजन तो ए है, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ब्लड ग्रुप डोनर का है, ए रेसिपिएंट का है, तो आराम से ये ब्लड दे देगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई किसी को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि एंटीजन ए है, इसमें भी एंटीजन ए है, एंटी बी किसी को अटैक करने के लिए बी एंटीजन ही नहीं है जिसको अटैक करे। अब नेक्स्ट केस अगर हम लेते हैं कि जो रेसिपिएंट है, उस रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो ए ही है, ए ब्लड ग्रुप, जो रेसिपिएंट है यानी रिसीव करने वाला वो ए है, तो यहाँ पर एंटीजन क्या होगी, ए। ठीक है, और एंटी बी एंटीबॉडी होगी एंटी बी। ठीक है, और डोनर ब्लड ग्रुप अगर हम ले लेते हैं बी, डोनर ब्लड ग्रुप है बी, तो अब क्या होगा, जब डोनर ब्लड ग्रुप बी है तो इसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ होंगी, यानी ये डोनर का ब्लड ग्रुप यहाँ से आया यहाँ, तो इसके पास क्या हो गई, एंटीजन बी, क्योंकि ब्लड ग्रुप का नाम बी है तो एंटीजन हो गई बी, और एंटीबॉडी क्या हो गई इसकी ब्लड की, एंटी ए। बी ब्लड ग्रुप है तो एंटी ए। अब क्या होगा, यहाँ पर एंटी ए है, यहाँ एंटी बी है, तो ये जो एंटी बी है, ये एंटी बी जाके इस बी एंटीजन के साथ पकड़ लेगी इसको। ये जो एंटी बी है ये तो अटैक करने के लिए बैठी हुई है कि कैसे ही एंटीजन बी आए इसको पकड़ ले, तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडी बी वाली जा करके इसको यहाँ पर पकड़ लेगी, इसको मारने के लिए, और इसको इकट्ठा कर देगी, जोड़ लेगी, सारे को जोड़ती जाएगी, इकट्ठा करती जाएगी, पकड़ती जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जब इकट्ठा करती जाएगी, ग्रुप बनाती जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन। इसमें क्या होता है, जब ये एक साथ सारी इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि ये बी के अगेंस्ट है, एंटी बी है ए के अंदर, और हमने बी ब्लड ग्रुप दे दिया है, तो ये इसके साथ जाएगी, इकट्ठा कर लेगी और क्लम्पिंग हो जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी। इसको हीमोलाइसिस भी बोलते हैं। क्यों होगी हीमोलाइसिस, क्योंकि जब ये इकट्ठा हो जाएगी और ब्लड वेसल में से जाएगी तो वहाँ जाके ये आरबीसी रप्चर हो जाएंगी, तो ये तो अटैक करेगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि यहाँ भी तो एंटी ए है और ये यहाँ पर ए है, तो ये भी इसको अटैक कर सकती है, ये भी इसको अटैक कर सकती है, पर ये इसको अटैक नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर हम अपनी ही बात करें कि हमारे अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो कम से कम 5 लीटर के करीब हमारा ब्लड है ए, और जो बी आ रहा है वो कम से कम 200 ml 100 ml के करीब आ रहा है, तो इतनी कम जब ये आ रही है तो ये इसको अटैक ही नहीं कर पाएगी। ये इसके इतने सारे ब्लड ग्रुप के अंदर ये क्या हो जाएगी, ये इतने सारे ब्लड ग्रुप के अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। ये जो एंटी ए आ रही है ये सारे ब्लड ग्रुप के अंदर क्या हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगा, इसका डाइल्यूट हो जाएगी, तो ये एंटी ए इस हमारे वाले एंटीजन को अटैक नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो जो डोनर ब्लड ग्रुप होता है वो इसको अटैक नहीं कर पाएगी। वो तब कर सकती है जब डोनर का ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा हो, तब कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं तो ये 200 ml के करीब और हमारा 5 लीटर है, तो ये इसको अटैक नहीं कर पाएगी। पर हमारी जो एंटी बी है वो इसको अटैक कर देगी और क्लम्पिंग कर देगी, जिसकी वजह से हम बी ब्लड ग्रुप ए वाले को नहीं दे सकते। ये बात क्लियर हो गई कि बी वाली यानी हमारी एंटीबॉडी इस बी एंटीजन को अटैक कर देगी, क्लम्पिंग कर देगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगी, पर इसकी जो एंटी ए है वो हमारी एंटीजन को अटैक नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट में है, खाली 200 ml या 100 ml, और हमारा 5 लीटर है, तो उसमें जाके वो डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ब्लड ग्रुप की बात करते हैं। जो नेक्स्ट रेसिपिएंट है, मान लो नेक्स्ट रेसिपिएंट है हमारा ए बी ब्लड ग्रुप।
ए बी ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी ऐसे सब होगा। और इसके अंदर एंटीबॉडी एक भी नहीं है, एंटीबॉडी तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ पे डोनर अगर हम ले लेते हैं, डोनर ब्लड ग्रुप ले लेते हैं हम ए। अगर डोनर ब्लड ग्रुप हम ए ले लेते हैं तो यहाँ ए एंटीजन है और एंटीबॉडी क्या है, एंटी बी है। तो अब जब हम इसको देंगे तो क्या होगा, जैसी ये जाएगी ये ब्लड इसमें जाएगा, ए एंटीजन है, यहाँ पर एंटीबॉडी कोई भी नहीं है तो कोई अटैक करने के लिए यहाँ पर बैठा ही नहीं है। इसको ये जाएगा तो यहाँ पर भाई एंटीबॉडी अटैक करती है तो एंटीबॉडी तो बैठी नहीं है। पर जब ये जाएगी इसकी एंटी बी है, ये एंटी बी यहाँ बी को अटैक कर सकती है। पर अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डोनर का ब्लड ग्रुप है वो बहुत कम है रेसिपिएंट से, तो ये यहाँ पे जाके डाइल्यूट हो जाएगी। पर इसको इसके ए एंटीजन को अटैक करने के लिए यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए डोनर यानी ए ब्लड ग्रुप ए बी वाले को आराम से दे पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। क्योंकि डोनर के एंटीजन को अटैक करने के लिए कोई भी ए बी के पास एंटीबॉडी नहीं है और डोनर की एंटी बी को अटैक नहीं कर पाएगी क्योंकि ये इस ब्लड ग्रुप में जाके डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में है। अब तीसरा ब्लड ग्रुप हम ले लेते हैं ओ। मान लो जो रेसिपिएंट है वो ब्लड ग्रुप है ओ। ठीक है, तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, बट एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडीज इसके पास प्रेजेंट हैं। और रेसिपिएंट और डोनर क्या हो, मान लो डोनर आप ले लो ए ब्लड ग्रुप डोनर है। हम किसी को भी लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी, इस पे एंटीजन ए है और एंटी बी एंटीबॉडी है। ठीक है, अब जब ये अपना ब्लड देगा तो यहाँ पर तो कोई एंटीजन है नहीं, तो जब ये अपना देगा तो एंटी ए, इसके पास एंटी ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो ये इसको पकड़ लेगा। और इसकी जो यहाँ पर इस एंटी बी है वो यहाँ पर कोई भी एंटीजन नहीं है जो अटैक करे, तो ये किसी को अटैक नहीं कर पाएगा। पर ये जैसे ही डालेंगे ये इसका जो एंटी ए है वो इसको पकड़ लेगा, तो ये इसको दे नहीं सकता। अगर हम बी ब्लड ग्रुप देंगे तो भी ये इसको पकड़ लेगा, तो नहीं दे सकते। तो खाली ओ वाले को हम ओ ही दे सकते हैं, क्योंकि ए देंगे तो बी एंटीबॉडी होगी, उसको बी एंटीजन होगा तो एंटी बी इसको पकड़ लेगा। ए एंटीजन दे रहे हैं हम ए ब्लड ग्रुप की, तो एंटी ए है वो पकड़ लेगा, तो इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। ना ए बी दे सकते हैं, ए बी देंगे तो भी ये उसको पकड़ लेगा, तो ओ वाले को हम खाली ओ ही दे सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ओ को हम क्या बोलते हैं, ओ हमारा कहलाता है यूनिवर्सल डोनर। ओ ब्लड ग्रुप का नाम क्या है, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ये सबको दे सकता है। क्यों दे सकता है, क्योंकि डोनर जब होगा तो इसके पास कोई एंटीजन तो है नहीं। मान लो यहाँ पर हमारा ओ हो तो हम ओ को दे सकते हैं क्योंकि ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, पर एंटीबॉडी दोनों है। तो जब ये ब्लड में जाएगा किसी के भी तो बहुत कम अमाउंट में जाएगा, तो वहाँ के एंटीजन को अटैक नहीं कर सकता। और ए बी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसके पास क्या है, एंटीजन दोनों है बट एंटीबॉडी कोई भी नहीं है, तो अटैक करने के लिए कोई भी इसके पास आर्मी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम किसी का भी ब्लड इसको दे सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम दे सकते हैं, किसको कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं। यानी ए वाले को हम ए या ओ, जो कि यूनिवर्सल डोनर है, वो दे सकता है। बी वाले को बी और ओ दे सकता है, और ए बी वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, ये सबसे ले सकता है। ओ वाला सिर्फ ओ से ही ले सकता है, पर दे सबको सकता है। यूनिवर्सल डोनर है, दे सबको सकता है, बट ले खाली ओ से सकता है। तो ये आपको समझ में आया होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।